बीजेपी सरकार ने जनता से जो भी वादा किया, चाहे वो 15 लाख का हो, किसानों की आय को दोगुना करने का हो, महंगाई को घटाने का हो, एक वादा आप बता दो जो उन्होंने पूरा किया हो। तो जुमला सरकार है, बाद में कह देते हैं गृह मंत्री ने कहा था कि ये तो एक जुमला था, चुनावी जुमला है। मुसलमान कट्टरपंथी कहाँ है बता दो। मुसलमान कट्टरपंथी तो वो लोग हैं कि जो दलितों को मारने के लिए और पुलिस के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं और वहाँ गाली गलौज कर रहे हैं और वो दलित सांसद को जाके उसके मकान पे धमका रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तो एक खास बिरादरी की सरकार है ये। हिंदुओं की ना हिंदुओं की हमदर्द है ना मुसलमानों की हमदर्दी है, सिर्फ एक धोखा देने वाली। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है, ये आप साफ देख रही हैं। चाहे सरकारी भर्तियों में हो, चाहे तो आप देख लीजिए सरकारी योजनाओं में हो, बहुत बड़ा हस्तक्षेप है। जब आप डाटा उठाकर देखते हैं तब पता लगता है कि जो है पीडीए समाज का बहुत बड़ा उत्पीड़न हो रहा है और बहुत छलावा किया जा रहा है। कोई उनके राज्य में सुरक्षा नहीं है, बेटी सुरक्षित नहीं है, 3-3 साल की बच्चियों का रेप हो रहा है, पूरे प्रदेश में गुंडा राज है। कहाँ पे व्यवस्था इनकी? कहीं नहीं। लाइन आर्डर तो उनका बेकार है, फेल है लाइन आर्डर एकदम। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। यहाँ पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जिस तरह से जातीय जनगणना को लेकर के सरकार ने दावा किया था उसे करवाएगी और सभी को पूरा हक मिलेगा, लेकिन वो जातीय जनगणना जो करवाने की बात चल रही है वो 2027 तक पहुंच गई है। एक जुमले की तरह जो है जनता उसे देख रही है, उसे फेस कर रही है। हमारे साथ यहाँ पे तमाम लोग मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? मौलाना नजर मोहम्मद, प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सेवा। सर, आप अल्पसंख्यक समाज से है तो जातीय जनगणना उनके लिए तो बहुत ही मायने रखती है। सरकार ने वादा किया था कि जातीय जनगणना होगी और कब करेंगे ये तो उन्होंने पहले ऐलान नहीं किया था, लेकिन आज उसका भी ऐलान कर दिया गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जातीय जनगणना 2027 में पहुंच गई है। देखिए, इस बीजेपी सरकार ने जनता से जो भी वादा किया, चाहे वो 15 लाख का हो, किसानों की आय को दोगुना करने का हो, महंगाई को घटाने का हो, एक वादा आप बता दो जो उन्होंने पूरा किया हो। तो जुमला सरकार है, बाद में कह देते हैं गृह मंत्री ने कहा था कि ये तो एक जुमला था, चुनावी जुमला है। इनके वादे जो है, इनके वादे तो सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए और जनता को धोखा देने के लिए ये झूठे सीधे वादे करते हैं, वैसे कुछ नहीं। तो आपको क्या लगता है सरकार ने जो बात कही जाती जनगणना की, क्या वो नहीं कराएगी 2027 में भी? नहीं, अगर इन्होंने 15 लाख का भी वादा किया था, 15 लाख दे दिए हों। इन्होंने तो वादा किया था कि 2022 में किसानों की आय जो है वो दोगुना हो जाएगी, अगर वो होगी। और इन्होंने तो वादा किया था कि हम बिजली फ्री करेंगे किसानों के लिए। बहुत सारे वादे इन्होंने, एक नहीं हजारों वादे किए हैं, लेकिन कोई एक वादा करते। इन्होंने तो अभी दिल्ली के चुनाव में कहा था कि हम 2500 रुपए महिलाओं को दे देंगे, मिले। अभी इन्होंने कहा था कि सिलेंडर जो है 500 रुपए में देते, मिले। यूपी में तो मिल नहीं रहा है, क्योंकि यूपी में बीजेपी की सरकार। हम उज्ज्वला योजना चला रहे हैं, गरीबों को राशन दे रहे हैं, किसानों के लिए वो लेकर आ गए, सब्सिडी वाला सिस्टम लेकर आ गए। क्या किसानों को क्या राहत दी है? 2000 रुपए, 2000 रुपए में किसानों का भला होगा? डीजल जो है महंगा है, पेट्रोल महंगा है। किसान का 10 दिन का 2 दिन का जो है वो डीजल किसानों के ट्रैक्टर का पूरा नहीं बांट सकता, जिस 2000 रुपए की बात करते हैं। ये सिर्फ धोखा देने वाले लोग हैं, इससे ज्यादा। तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मुसलमानों का बहुत विकास कर रहे हैं, कह रहे हैं। नहीं, वो कहते हैं सबका साथ, लेकिन सिर्फ एक विशेष वर्ग जाति का विकास होता है और मुसलमानों का तो विकास तो नहीं, विनाश तो हो रहा है। मदरसे तोड़े जा रहे हैं, मस्जिदें तोड़ी जा रही है, मुसलमानों के घरों पे बिल्डोजर तोड़े जा रहे हैं। और अभी वो समाजवादी पार्टी के एक दलित सांसद थे आगरे के, उनके मकान पर जो है कुछ एक खास बिरादरी के लोगों ने उनके मकान पर अटैक किया, लेकिन हमने तो बिल्डोजर सुना, बिल्डोजर तो पंचर हो गया है और ड्राइवर जो है बेचारा चला नहीं पा रहा है। बताओ किसके मकान पे जो है वहाँ बिल्डोजर चला, तलवारें लहराई जा रही है। वो कह रहे हैं सबसे ज्यादा कट्टरपंथी मुसलमान होते हैं, वही लोग सब कुछ भड़काते हैं और जो लोग जैसा करेंगे उनको वैसा जवाब दिया जाएगा। और साथ ही जो राशन है वो बिना किसी भेदभाव के मुसलमानों को मिल रहा, सरकारी सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आप कैसे ये बात कह सकते, कह रहे हैं? नहीं, मुसलमान कट्टरपंथी कहाँ है बता दो। मुसलमान कट्टरपंथी तो वो लोग हैं कि जो दलितों को मारने के लिए और पुलिस के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं और वहाँ गाली गलौज कर रहे हैं और वो दलित सांसद को जाके उसके मकान पे धमका रहे हैं। अभी आपने वहां देखा अलीगढ़ में
फर्जी गौमांस का भंडार मचा के 4 मुसलमानों को बेदर्दी के साथ मारा। और जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो वही एक खास बिरादरी के लोग जो है एसएसपी के यहाँ पहुंच गए कि ये गलत हो रही है, जबकि वो मरने के करीब थे, अभी भी वो इलाज चल रहा है उनका। ऐसा कुछ नहीं है, तो एक खास बिरादरी की सरकार है ये। हिंदुओं की ना हिंदुओं की हमदर्द है ना मुसलमानों की हमदर्दी है, सिर्फ एक धोखा देने वाली है। यहाँ पर युवा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके साथ यहाँ पर आपके साथी मौजूद है, वो कह रहे हैं कि ये सरकार केवल वर्ग विशेष की है और जो दावा उन्होंने किया है, जो वादा किया है जाति जनगणना का, वो होगा नहीं। बिल्कुल सच बात है कि ये सरकार जो है जाति विशेष की है, एक वर्ग विशेष की है, क्योंकि अल्पसंख्यकों और खास तौर से पीडीए समाज का बहुत उत्पीड़न हो रहा है इस सरकार में। जो भी योजनाएं बन रही हैं उनमें जो है बहुत ज्यादा जो है पीडीए और अल्पसंख्यक वर्ग का बहुत ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है, इसलिए सरकार जो है विफल सरकार है। कैसे उत्पीड़न हो रहा है? वो कह रहे हैं सबका फायदा मिल रहा है सभी को, और जितने भी लोग हैं सबको एक बराबरी के हिसाब से योजनाएं दी जा रही। कैसे आप कह सकते हैं कि पीडीए का उत्पीड़न हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है, ये आप साफ देख रही हैं। चाहे सरकारी भर्तियों में हो, चाहे तो आप देख लीजिए सरकारी योजनाओं में हो, बहुत बड़ा हस्तक्षेप है। जब आप डाटा उठाकर देखते हैं तब पता लगता है कि जो है पीडीए समाज का बहुत बड़ा उत्पीड़न हो रहा है और बहुत छलावा किया जा रहा है। यहाँ पर हम कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? शेखू खान, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी से। सर, लगातार जाति जनगणना की मांग की जा रही थी, सरकार ने उसका ऐलान भी कर दिया है 2027 में करवाने जा रही। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि अल्पसंख्यकों को उनका अधिकार मिलेगा? नहीं, अब तो अगर सभी को अधिकार मिलेगा, मगर सरकार कराए तो पहले जनगणना बोल दिया, अभी कराया कहाँ उन्होंने? क्यों नहीं कराएगी? वो तो जितने वादे करते कह रहे हैं सब पूरा कर रहे हैं। वादे नहीं किए सरकार ने, सरकार कोई वादे नहीं किए, झूठे वादे करती है सरकार। उन्होंने तो बोल दिया जाति जनगणना कराएंगे, अभी तक कोई ऐलान नहीं किया उन्होंने। तो नौकरी देने के लिए कहा था, दिया तो 60,244 पुलिस भर्ती नौकरियां दी, कल नियुक्ति पत्र बांट कर गए हैं। अगर उन्होंने 60,000 नियुक्ति पत्र दिए तो आप देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में जाम लग गया। ऐसे उन्होंने ऐसे हवाबाजी कर दिया, नियुक्ति पत्र दे दिए, जैसे लगा बहुत बड़ा काम कर दिया। क्या लगता है जाति जनगणना 27 में भी नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी जाति जनगणना, ये तो इनके हवाबाजी दावे हैं। क्यों नहीं होगी भाई? वो तो पूरा सब कुछ चल रहा है, उन्होंने भी बोल दिया है कि 2 चरणों में करवाएंगे और 2026 अक्टूबर में जो है पहाड़ी इलाकों का भी पूरा कर लेंगे। पहले उनके तो सब वादे झूठे हैं मैडम, एक वादा भी उनका आप देखिए कभी हुआ वादा हुआ हो। अब वादे अगर पूरा करना चाहते तो करके दिखाएं। वो महंगाई पे वो बोलते हैं महंगाई नहीं कम होती है, शिक्षा भी आप देख लीजिए, बेरोजगारी कितनी फैली हुई है। महंगाई, आप क्या कुछ कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा अपराध हो रहे हैं, महिलाओं पे रेप हो रहा है, आए दिन घटनाएं बढ़ रही हैं, आए दिन बच्चियों से रेप हो रहा है। हमारे घाटमपुर कानपुर नगर में जो घाटमपुर पड़ता है वहाँ पे एक बच्ची से रेप हुआ, मासूम बच्ची से रेप हुआ। हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार अपराधों को रोके और अपने पुलिस अधिकारियों को आदेशित करे कि सही जांच पड़ताल करके और न्याय मिल सके। बीजेपी सरकार कहती है कि उनके राज्य में तो कानून व्यवस्था बहुत सुदृढ़ है, बच्चियां सुरक्षित है, और योगी आदित्यनाथ भी ठोकते थपथपाते हैं। भाई कोई उनके राज्य में सुरक्षा नहीं है, बेटी सुरक्षित नहीं है, 3-3 साल की बच्चियों का रेप हो रहा है, पूरे प्रदेश में गुंडा राज है। कहाँ पे व्यवस्था इनकी? कहीं नहीं। लाइन आर्डर तो उनका बेकार है, फेल है लाइन आर्डर एकदम। वो तो पीठ थपथपा रहे हैं अपने आप। ऐसे कैसे कहते हैं कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब गुंडाई ज्यादा था, यादव जो थे वो गुंडाई फैला रहे थे। नहीं, हमारी सरकार में कोई गुंडाई नहीं थी, हमारी सरकार में कभी गुंडाई नहीं थी। इनकी सरकार में तो चरम सीमा पे गुंडाई चल रही है। थानों में सुनवाई नहीं हो रही है, कचहरी में सुनवाई नहीं हो रही है, थाने में 5,000 से लेकर घूस से काम हो रहा है। तो क्या लगता है क्या होने वाला है 2027 के चुनाव? 2027 में हमारी सरकार बनने वाली है, पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की, और 2027 में जो जाति जनगणना कराने की बात सरकार कह रही है उसको लेकर के समाजवादी पार्टी के जितने नेता है कार्यकर्ता है वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं संशय में है। उनका ये कहना है कि बीजेपी जो कहती है जो करती है उसमें बड़ा फर्क होता है। उसने दावा तो कर दिया है कि 2027 में 1 मार्च तक ये पूरे कार्यक्रम जो है जाति जनगणना का ये पूरा कर लेगी, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति, आप देख रहे हैं जी।